सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत देर हो रही है, मेहनत कर रहे हो, लेकिन फल नहीं मिल रहा, हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन कहीं से जवाब नहीं आया, तो आज की ये कहानी तुम्हारे लिए है। क्योंकि सच ये है कि भगवान देर करते हैं, लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। और जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सच है जिसे समझने के बाद तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारा विश्वास बदल जाएगा, और शायद तुम्हारी जिंदगी भी। तुमने कभी गौर किया है, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब हम भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किलें शुरू होती हैं, हम सवाल करने लगते हैं, भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? शायद तुम्हारे मन में भी ये सवाल कई बार आया होगा। मैंने भी ये सवाल किया था, बार बार किया था, तब तक जब तक मुझे उसका जवाब नहीं मिला। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो बिल्कुल तुम्हारी तरह था। सपने बड़े थे, दिल साफ था, और मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटता था। उसका नाम था आरव। बचपन से ही उसने बहुत संघर्ष देखा था। पिता एक छोटे से काम में लगे थे, घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन आरव के अंदर एक आग थी कुछ बड़ा करने की, कुछ अलग करने की। वो दिन रात मेहनत करता, पढ़ाई में भी और काम में भी। उसे विश्वास था कि अगर वो मेहनत करेगा तो एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन जिंदगी ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। हर बार जब वो एक कदम आगे बढ़ता, कोई न कोई रुकावट उसे पीछे खींच लेती। एक बार उसने एक बड़ा मौका पाया, एक ऐसी नौकरी जो उसके पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकती थी। उसने पूरी तैयारी की, दिन रात एक कर दिया। इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया। उसे पूरा यकीन था कि इस बार सब ठीक होगा। लेकिन रिजल्ट आया और उसका नाम उसमें नहीं था। उस दिन पहली बार उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान, आखिर कब तक? मैंने क्या गलती की है? उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था, और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल, क्यों? धीरे धीरे वो अंदर से टूटने लगा। जो इंसान हमेशा दूसरों को हिम्मत देता था, आज खुद हिम्मत हार रहा था। उसने भगवान से दूरी बनानी शुरू कर दी। मंदिर जाना बंद, प्रार्थना बंद। उसे लगने लगा कि शायद भगवान होते ही नहीं हैं, या अगर हैं भी तो उन्हें उसकी परवाह नहीं। लेकिन जिंदगी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है। कुछ महीनों बाद एक दिन आरव अपने पुराने दोस्त से मिला। वो दोस्त बहुत खुश था, सफल था, और उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। आरव ने उससे पूछा, यार, तू इतना खुश कैसे है? क्या तुझे कभी मुश्किलें नहीं आईं? उस दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, मुश्किलें तो बहुत आईं, लेकिन मैंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, विश्वास। उसने कहा, तू सोचता है कि भगवान तुझे भूल गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो तुझे तैयार कर रहे हैं। आरव ने हैरानी से पूछा, तैयार? किस चीज के लिए? दोस्त ने कहा, उस चीज के लिए जो तू अभी समझ भी नहीं सकता। उस दिन के बाद आरव के मन में एक छोटी सी उम्मीद फिर से जगी। उसने सोचा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या भगवान सच में कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं? उसने धीरे धीरे फिर से अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया। इस बार एक फर्क था। पहले वो सिर्फ रिजल्ट के लिए मेहनत करता था, लेकिन अब वो सीखने के लिए मेहनत करने लगा। पहले वो हर असफलता पर टूट जाता था, लेकिन अब वो हर असफलता से कुछ सीखने लगा। लेकिन फिर एक और बड़ा झटका उसका इंतजार कर रहा था। उसके पिता अचानक बीमार पड़ गए। घर की हालत और भी खराब हो गई। पैसे की कमी, जिम्मेदारियों का बोझ, सब कुछ एक साथ उसके कंधों पर आ गया। उस रात जब वो अस्पताल के बाहर बैठा था, उसने फिर से आसमान की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसके शब्द अलग थे। उसने कहा, भगवान, अगर ये भी आपकी परीक्षा है तो मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे अकेला मत छोड़ना। और शायद यही वो पल था जब सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि कभी कभी
जब हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, वहीं से असली शुरुआत होती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब एक नया रास्ता क्यों खुलता है? क्यों हर दर्द के बाद एक सीख छुपी होती है? क्यों हर देर के पीछे एक गहरा कारण होता है? ये कोई संयोग नहीं है, ये एक योजना है। एक ऐसी योजना जिसे हम उस समय समझ नहीं पाते, लेकिन जब समझ आती है, तब सब कुछ साफ हो जाता है। आरव की जिंदगी में भी अब कुछ ऐसा होने वाला था जो उसके हर सवाल का जवाब देने वाला था। लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। क्या तुमने कभी अपनी असफलताओं को ध्यान से देखा है? क्या तुमने कभी सोचा है कि वो तुम्हें क्या सिखा रही हैं, या तुम बस उनसे भागने की कोशिश करते हो? क्योंकि सच्चाई ये है कि हम अक्सर भगवान को दोष देते हैं, लेकिन खुद को देखने की कोशिश नहीं करते। आरव ने अब ये करना शुरू किया। उसने अपनी हर गलती को समझा, हर कमजोरी को पहचाना और खुद को बदलना शुरू किया। ये आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और फिर एक दिन उसे एक ऐसा मौका मिला जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला था। लेकिन इस बार वो पहले वाला आरव नहीं था। इस बार वो मजबूत था, समझदार था, और सबसे जरूरी उसके अंदर विश्वास था। क्या हुआ उस मौके के साथ? क्या इस बार उसकी मेहनत रंग लाई? क्या भगवान ने आखिरकार उसकी सुन ली, या फिर उसके लिए अभी भी कुछ और इंतजार कर रहा था? ये जानने के लिए तुम्हें इस कहानी का अगला हिस्सा सुनना होगा। अगर तुम भी कभी इस स्थिति में रहे हो जहां सब कुछ खत्म सा लग रहा था, तो इस कहानी को अपने दिल से जोड़कर सुनना, क्योंकि शायद इसमें तुम्हारे सवालों का जवाब छुपा है। और याद रखना, भगवान देर करते हैं, लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। अगर तुम्हें ये कहानी महसूस हो रही है, तो इसे यहीं मत छोड़ो। अगले भाग में कहानी और भी गहरी होने वाली है, और शायद वहीं तुम्हें वो जवाब मिले जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। उस रात के बाद आरव की जिंदगी में कुछ बदला तो था, लेकिन बाहर नहीं, अंदर। पहले वो हालात से लड़ता था, अब वो खुद को समझने लगा था। पहले उसे लगता था कि दुनिया उसके खिलाफ है, अब उसे एहसास होने लगा था कि शायद उसे खुद को ही बदलना था। सुबह का वक्त था। हल्की धूप खिड़की से कमरे में आ रही थी। आरव अपने पिता के पास बैठा था, जो अभी भी अस्पताल में थे। मशीनों की आवाज, दवाइयों की गंध और एक अजीब सा सन्नाटा। उस माहौल में भी आरव के चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। वो चुप था, लेकिन अंदर कुछ चल रहा था। उसने धीरे से अपने पिता का हाथ पकड़ा और मन ही मन कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन जिंदगी इतनी आसानी से रास्ते नहीं देती। अस्पताल के बिल बढ़ते जा रहे थे, घर में पैसे खत्म होने लगे थे, रिश्तेदार धीरे धीरे दूरी बनाने लगे। जो लोग कभी कहते थे हम हमेशा साथ हैं, वो अब फोन तक नहीं उठा रहे थे। और ये वही समय होता है जब इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है सहारे की। आरव के अंदर फिर से वो पुराना डर लौटने लगा। क्या फिर से सब कुछ छिन जाएगा? एक दिन डॉक्टर ने उसे अलग बुलाया और कहा, इलाज लंबा चलेगा और खर्चा भी। ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, भगवान, मैंने तो आप पर भरोसा करना शुरू किया था, फिर ये सब क्यों? लेकिन इस बार उसने शिकायत नहीं की, बस चुपचाप बाहर आकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो गिर नहीं रहे थे। शायद वो अब अंदर ही अंदर बहना सीख चुके थे। उसी समय उसके फोन पर एक मैसेज आया, एक अनजान नंबर से। हमें आपका प्रोफाइल मिला है, क्या आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं? आरव ने स्क्रीन को कुछ सेकंड तक देखा। उसे यकीन ही नहीं हुआ। इतने महीनों की कोशिश के बाद अचानक से ये मौका। उसके मन में दो आवाजें चल रही थीं। एक कह रही थी ये भी शायद एक और धोखा होगा, और दूसरी कह रही थी शायद यही वो मौका है जिसका इंतजार था। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है ना? जब जिंदगी बार बार गिराती है तो भरोसा करना भी मुश्किल हो जाता है। हर अच्छा मौका भी डराने लगता है, क्योंकि दिल कहता है
अगर ये भी चला गया तो? लेकिन आरव ने इस बार डर के बजाय विश्वास को चुना। अगले दिन वो इंटरव्यू के लिए गया। जगह नई थी, लोग नए थे और माहौल भी अलग था। लेकिन इस बार उसकी आंखों में घबराहट नहीं थी, एक अजीब सी शांति थी। इंटरव्यू शुरू हुआ। सवाल पूछे गए, कुछ आसान, कुछ मुश्किल, लेकिन हर सवाल के साथ आरव को अपने पिछले असफलताएं याद आ रही थीं और वो समझ रहा था कि वो सब बेकार नहीं गया था। हर ठोकर ने उसे कुछ सिखाया था, हर हार ने उसे थोड़ा और मजबूत बनाया था। इंटरव्यू खत्म हुआ और इस बार भी वही इंतजार शुरू हुआ। दिन बीतने लगे। हर दिन एक उम्मीद के साथ शुरू होता और एक सवाल के साथ खत्म होता। क्या इस बार होगा? इसी बीच उसके पिता की तबीयत कभी बेहतर होती, कभी बिगड़ जाती। घर की हालत अभी भी खराब थी, लेकिन एक चीज अब भी कायम थी, उसका विश्वास। एक शाम जब वो अस्पताल के बाहर चाय पी रहा था, एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे किसी चीज की चिंता ही नहीं हो। उस बुजुर्ग ने बिना देखे ही कहा, बेटा बहुत परेशान लग रहे हो। आरव ने हल्की सी मुस्कान दी। जी, थोड़ा सा। बुजुर्ग ने कहा, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा। लेकिन एक बात बताऊं, जब भगवान देर करते हैं ना, तो वो तुम्हें खाली हाथ नहीं रखते। आरव चौंक गया। आपको कैसे पता? बुजुर्ग मुस्कुराए। क्योंकि मैंने भी ये सब झेला है। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई, अपने जीवन की। कैसे उन्होंने सब कुछ खो दिया था, परिवार, पैसा, पहचान, और कैसे उन्होंने भी भगवान से सवाल किए थे। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उन्होंने कहा, भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम चाहते हो, वो तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है। ये बात सीधे आरव के दिल में उतर गई। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी हर परेशानी, हर देरी किसी बड़े कारण का हिस्सा है। उस रात उसने लंबे समय बाद सुकून से नींद ली। लेकिन अगली सुबह एक ऐसा मोड़ लेकर आई जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अस्पताल से फोन आया, आपके पिताजी की हालत अचानक बिगड़ गई है, आप तुरंत आ जाइए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे और दिमाग में सिर्फ एक ही बात, नहीं, अभी नहीं। वो दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर अंदर थे और बाहर सिर्फ इंतजार। वो कुर्सी पर बैठ गया, सिर झुका लिया और इस बार उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फिर से भगवान को याद किया, लेकिन इस बार उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक प्रार्थना थी, जो सही हो वही करना, लेकिन मुझे टूटने मत देना। समय जैसे रुक गया था, हर सेकंड भारी लग रहा था। और फिर दरवाजा खुला, डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर कोई साफ भाव नहीं था। हमने पूरी कोशिश की। ये शब्द सुनते ही आरव के कानों में जैसे सन्नाटा छा गया। क्या सब खत्म हो गया था? क्या उसकी जिंदगी फिर से अंधेरे में डूबने वाली थी? या फिर यही वो पल था जहां भगवान उसे कुछ ऐसा दिखाने वाले थे जो उसने कभी सोचा भी नहीं था? क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार सबसे बड़े दर्द के बाद ही होता है। अगर तुम अब तक इस कहानी में जुड़े हुए हो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में भगवान पर भरोसा करते हो, या सिर्फ तब जब सब कुछ ठीक होता है? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली मोड़ अभी बाकी है। अगले भाग में सच सामने आएगा। डॉक्टर के वो शब्द, हमने पूरी कोशिश की, जैसे हवा में ही ठहर गए थे। आरव की सांसें तेज हो गईं, दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, डॉक्टर, पापा ठीक है ना? कुछ सेकंड का सन्नाटा जो शायद उसकी जिंदगी के सबसे लंबे सेकंड थे। फिर डॉक्टर ने कहा, अभी हालत नाजुक है, लेकिन हमने उन्हें स्टेबल कर दिया है। अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये सुनकर जैसे आरव के अंदर फिर से जान आ गई, लेकिन साथ ही एक डर भी बैठ गया। अगर कुछ हो गया तो?
वो ईकू के बाहर बैठ गया, सामने वही दरवाजा जिसके पीछे उसकी पूरी दुनिया थी। वो बस देख रहा था, बिना पलक झपकाए, जैसे उसकी नजर हटी और सब खत्म हो जाएगा। समय धीरे धीरे बीत रहा था और उसके दिमाग में पिछले कई सालों की यादें घूमने लगीं। बचपन में पापा का उसे कंधों पर बिठाना, पहली बार स्कूल छोड़ने जाना, हर छोटी छोटी खुशी, हर छोटी छोटी सीख, और फिर एक सवाल, क्या मैंने कभी उन्हें सच में समझा? कभी कभी हम जिन लोगों को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उन्हीं को सबसे कम समय देते हैं, और जब समय हाथ से निकलने लगता है, तब एहसास होता है कि हमने क्या खोया है। आरव की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन इस बार वो सिर्फ डर के नहीं थे, वो पछतावे के भी थे। उसी समय उसके फोन की घंटी बजी। वही अनजान नंबर। कुछ पल के लिए उसने सोचा अभी नहीं, लेकिन फिर उसने कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, क्या मैं आरव से बात कर रहा हूं? हम आपको ये बताने के लिए कॉल कर रहे हैं कि आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए हैं। कुछ सेकंड के लिए आरव को समझ ही नहीं आया कि वो क्या सुने। एक तरफ उसके पिता ईकू में थे और दूसरी तरफ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका उसके सामने था। ये वही पल था जहां जिंदगी दो रास्तों में खड़ी थी। तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है, जब खुशी और दर्द एक साथ दरवाजा खटखटाते हैं और तुम समझ नहीं पाते कि पहले किसे महसूस करो? आरव के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से थैंक यू कहा और फोन रख दिया। उसके चेहरे पर कोई साफ भाव नहीं था, ना पूरी खुशी, ना पूरा दुख, बस एक गहरी सोच। उसने खुद से पूछा, क्या यही है भगवान का जवाब? इतने समय तक वो एक मौके के लिए तरसता रहा, और जब मौका मिला, तब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा भी साथ आ गई। वो कुर्सी से उठा, यीशु के दरवाजे के पास गया और कांच के उस पार अपने पिता को देखा, मशीनों से घिरे हुए, सांसों के लिए लड़ते हुए। उस पल उसे एक बात समझ आई, जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जहां सही या गलत कुछ नहीं होता, बस जिम्मेदारी होती है। और उस दिन आरव ने एक फैसला लिया। उसने नौकरी के ऑफर को होल्ड पर रखने के लिए कॉल किया और कहा, मैं अभी ज्वाइन नहीं कर सकता, मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है। दूसरी तरफ से थोड़ी खामोशी आई। फिर जवाब मिला, हम आपकी स्थिति समझते हैं, लेकिन ये मौका हमेशा के लिए नहीं रहेगा। आरव ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और कहा, अगर ये मेरे लिए सही है, तो ये मेरे पास वापस आएगा। उसने फोन रख दिया। यह फैसला आसान नहीं था, शायद उसके करियर का सबसे बड़ा रिस्क था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। क्यों? क्योंकि इस बार उसने डर के बजाय अपने कर्तव्य को चुना था। दिन बीतने लगे, ईकू के बाहर वही इंतजार, वही बेचैनी, लेकिन अब उसके अंदर कुछ बदल चुका था। वो हर दिन अपने पिता के पास बैठता, उनसे बातें करता, भले ही वो सुन नहीं पा रहे थे। पापा, आप ठीक हो जाओगे, हम फिर से सब ठीक कर लेंगे। कभी कभी वो खुद से भी बात करता, सब ठीक होगा, बस विश्वास रखना है। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक डर अभी भी था, जो हर रात उसे जगाए रखता था। एक रात, जब पूरा अस्पताल शांत था, सिर्फ मशीनों की आवाज आ रही थी, आरव वहीं कुर्सी पर बैठा था। अचानक वही बुजुर्ग आदमी फिर से उसके पास आकर बैठ गए। उन्होंने पूछा, कैसे हैं आपके पिताजी? आरव ने धीरे से कहा, अभी भी ईकू में हैं। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा और बोले, तुमने बहुत बड़ा फैसला लिया है। आरव ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता? वो मुस्कुराए, बेटा, जो लोग सही रास्ता चुनते हैं, उनकी आंखों में अलग ही शांति होती है। फिर उन्होंने कहा, याद रखो, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन वो तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें उठाने के लिए ले रहे हैं। आरव ने पूछा, लेकिन कब तक? कब तक ये सब चलेगा? बुजुर्ग ने धीरे से जवाब दिया, जब तक तुम पूरी तरह तैयार नहीं हो जाते। ये शब्द उसके दिल में गूंजते रहे, पूरी तरह तैयार। क्या सच में वो अभी तैयार नहीं था? क्या ये सारी देरी, सारी मुश्किलें
उसे किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रही थीं। उसने उस रात बहुत देर तक सोचा और फिर उसे अपनी जिंदगी की एक एक घटना याद आने लगी। हर असफलता, हर दर्द, हर रुकावट, सब एक पैटर्न की तरह जुड़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे धीरे धीरे एक रास्ते पर ले जा रही हो। और तभी अचानक ईकू का दरवाजा खुला। एक नर्स बाहर आई और बोली, आरव जी। वो तुरंत खड़ा हो गया। जी, नर्स ने कहा, आप अंदर आ सकते हैं। आपके पिताजी होश में आ गए हैं। ये सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं थे, ये राहत के थे। वो अंदर गया, धीरे धीरे, जैसे हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा हो। उसने अपने पिता को देखा। उनकी आंखें खुली हुई थीं, कमजोर थे लेकिन जिंदा थे। आरव उनके पास गया, उनका हाथ पकड़ा और बस इतना कहा, पापा। उसे एक शब्द में उसकी सारी भावनाएं थी। उसके पिता ने हल्की सी मुस्कान दी और धीरे से कहा, तू हार मत मानना, बस इतना ही। लेकिन कभी कभी कुछ शब्द ही पूरी जिंदगी बदल देते हैं। उस पल आरव को समझ आ गया कि भगवान ने उसे देर से दिया, लेकिन सही समय पर दिया। अगर उसके पिता पहले ठीक हो जाते तो शायद वो ये सब नहीं समझ पाता। अगर उसे नौकरी पहले मिल जाती तो शायद वो ये फैसला नहीं ले पाता। हर चीज एकदम सही समय पर हो रही थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली बदलाव अब शुरू होने वाला था। क्या वो नौकरी फिर से उसे मिलेगी? क्या उसकी जिंदगी अब सच में बदलने वाली है? या फिर भगवान अभी भी उसे और परखने वाले हैं? अगर तुम ये जानना चाहते हो तो अगला भाग तुम्हें एक ऐसी सच्चाई दिखाएगा जिसे शायद तुमने कभी इस नज़र से नहीं देखा होगा। और तब तुम्हें समझ आएगा कि भगवान देर क्यों करते हैं, लेकिन अंधेर कभी क्यों नहीं करते। आईसीयू के उस कमरे में खड़े होकर जब आरव ने अपने पिता की आंखों में फिर से जीवन की चमक देखी, तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके अंदर बुझती हुई लौ को फिर से जला दिया हो। वो पल छोटा था, लेकिन उसका असर बहुत गहरा था। उस रात के बाद आरव पहले जैसा नहीं रहा। अब वो हर चीज को अलग नजर से देखने लगा था। पहले जहां उसे हर परेशानी एक सजा लगती थी, अब वही परेशानी उसे एक संकेत जैसी लगने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे धीरे धीरे समझा रही हो, रुको, अभी समय नहीं आया है। पिता की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। ईकू से वार्ड और फिर कुछ दिनों बाद घर लौटने की तैयारी। घर में सन्नाटा जो महीनों से छाया था, अब धीरे धीरे खत्म होने लगा। लेकिन इस शांति के पीछे एक बड़ा सवाल अभी भी खड़ा था। अब आगे क्या? नौकरी का वो मौका जो कभी उसकी सबसे बड़ी उम्मीद था, अब हाथ से निकल चुका था। उसने खुद ही उसे जाने दिया था। कई लोग कहते, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। कुछ कहते, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। और सच कहें तो कभी कभी आरव के मन में भी ये सवाल आता, क्या मैंने सही किया? लेकिन फिर उसे अपने पिता का वो एक वाक्य याद आता, तू हार मत मानना, और वो खुद को संभाल लेता। दिन बीतते गए, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, लेकिन इस बार उसके अंदर एक अजीब सी स्थिरता थी। वो भाग नहीं रहा था, वो ठहर कर चल रहा था। एक शाम जब वो अपने पुराने कागजात और फाइल्स देख रहा था, उसे एक डायरी मिली। ये वही डायरी थी जिसमें उसने अपने सपनों को लिखा था, अपने लक्ष्य, अपनी योजनाएं। उसने पन्ने पलटे और हर पन्ने के साथ उसे अपना पुराना रूप याद आने लगा। वो जुनून, वो बेचैनी, वो जल्दबाजी। लेकिन एक चीज अलग थी, उस समय उसके पास सिर्फ सपने थे, अब उसके पास अनुभव भी था। और शायद यही वो चीज थी जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाने वाली थी। तभी उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं कुछ अपना शुरू करूं? ये विचार अचानक नहीं था, ये उन सारे अनुभवों का नतीजा था जो उसने पिछले महीनों में झेले थे। उसने देखा था कि लोग
मुश्किल समय में कैसे टूट जाते हैं, कैसे उन्हें सिर्फ पैसों की नहीं, सहारे की जरूरत होती है, समझने वाले किसी इंसान की जरूरत होती है। उसने सोचा, अगर मैं अपनी कहानी, अपनी सीख दूसरों तक पहुंचा सकूं, तो शायद किसी और की जिंदगी बदल सके। लेकिन फिर वही पुराना डर सामने आया, क्या मैं कर पाऊंगा? अगर ये भी फेल हो गया तो? यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, यहीं पर सपने खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस बार आरव नहीं रुका। क्यों? क्योंकि अब वो समझ चुका था फेल होना बुरा नहीं है, कोशिश ना करना बुरा है। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। सोशल मीडिया पर अपनी बात रखना, लोगों से जुड़ना, अपनी कहानी शेयर करना। शुरुआत में बहुत कम लोग सुनते थे, कुछ लोग मजाक भी उड़ाते थे। ये मोटिवेशनल बातें सबको आती हैं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन थोड़ा थोड़ा वो आगे बढ़ता गया। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी दिशा बदल दी। उसकी एक वीडियो, लाखों लोग उसे देखने लगे, हजारों लोग उसे मैसेज करने लगे, आपकी बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं बहुत परेशान था, लेकिन आपकी कहानी सुनकर हिम्मत मिली। आरव स्क्रीन के सामने बैठा था और उसकी आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब कैसे हो गया। जो इंसान कभी खुद टूट चुका था, आज वही दूसरों को जोड़ रहा था। और तभी उसे वो हर पल याद आने लगा, हर असफलता, हर दर्द, हर देरी, सब कुछ एक साथ जुड़ने लगा। अगर उसे वो नौकरी मिल जाती तो शायद वो इस रास्ते पर कभी नहीं आता। अगर उसके पिता बीमार नहीं पड़ते तो शायद उसे जिम्मेदारी का असली मतलब कभी समझ नहीं आता। अगर वो टूटता नहीं तो शायद वो किसी और को संभाल नहीं पाता। यही वो सच है जो हम अक्सर समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं भगवान हमें रोक रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है वो हमें मोड़ रहे होते हैं, और ये मोड़ हमेशा सही दिशा में होता है। अब आरव की जिंदगी बदल रही थी, लेकिन धीरे धीरे, स्थिर तरीके से। वो अब भी मेहनत कर रहा था, लेकिन इस बार बिना किसी जल्दबाजी के। उसके अंदर अब एक गहरी शांति थी, क्योंकि उसे पता था जो हो रहा है सही समय पर हो रहा है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। एक दिन उसे उसी कंपनी से कॉल आया जिसने कभी उसे रिजेक्ट किया था और बाद में मौका दिया था। हम फिर से आपसे बात करना चाहते हैं, इस बार एक अलग रोल के लिए। आरव कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। वो मुस्कुराया, क्योंकि इस बार उसे किसी चीज की जल्दी नहीं थी। अब सवाल ये नहीं था कि उसे नौकरी मिलेगी या नहीं, सवाल ये था क्या ये वही है जो उसके लिए सही है। क्योंकि अब वो समझ चुका था हर मौका सही नहीं होता और हर देरी गलत नहीं होती। तो उसने क्या फैसला लिया? क्या वो उस पुराने रास्ते पर वापस जाएगा या अपने नए रास्ते को चुनेगा? और सबसे बड़ी बात, क्या अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि भगवान देर क्यों करते हैं लेकिन अंधेर क्यों नहीं करते? अगले भाग में इस कहानी का अंतिम सच सामने आएगा, एक ऐसा सच जो शायद तुम्हारे जीवन के हर सवाल का जवाब बन सकता है। अगर तुम अब तक जुड़े हुए हो तो बस थोड़ा और साथ रहो, क्योंकि जो अंत आने वाला है वो सिर्फ कहानी का अंत नहीं होगा, वो एक नई शुरुआत होगी। फोन कान पर था, दूसरी तरफ वही कंपनी, वही मौका। लेकिन इस बार आरव के अंदर वो बेचैनी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। पहले वो हर मौके को पकड़ लेना चाहता था, आज वो हर मौके को समझना चाहता था। कुछ सेकंड की खामोशी, और फिर उसने धीरे से कहा, मैं सोचकर बताऊंगा। फोन कट गया। वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर आसमान साफ था, हल्की हवा चल रही थी और अंदर उसके मन में एक गहरा सन्नाटा। लेकिन ये सन्नाटा डर का नहीं था, ये सन्नाटा क्लैरिटी का था। उसने खुद से एक सवाल पूछा, मैं क्या चाहता हूं? पहले वो इस सवाल से भागता था, क्योंकि उसे लगता था कि जवाब बाहर कहीं मिलेगा, नौकरी में, पैसों में, लोगों की तारीफ में। लेकिन अब उसे समझ आ गया था, जवाब हमेशा अंदर होता है।
उसे अपने वो दिन याद आए जब वो ईकू के बाहर बैठा था, जब उसके पास कुछ भी नहीं था, ना पैसा, ना सहारा, सिर्फ एक उम्मीद। और आज उसके पास बहुत कुछ था, लोगों का विश्वास, अपनी पहचान और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा। तो क्या उसे उस पुराने रास्ते पर वापस जाना चाहिए था? नहीं, उसने फैसला कर लिया। उसने कंपनी को कॉल किया और बहुत शांति से कहा, मैं इस मौके के लिए आभारी हूं, लेकिन अब मेरा रास्ता अलग है। दूसरी तरफ कुछ पल की चुप्पी रही। फिर उन्होंने कहा, हम आपकी चॉइस का सम्मान करते हैं। फोन कट गया और उसी पल आरव के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई, क्योंकि इस बार उसने किसी डर से नहीं, बल्कि अपने विश्वास से फैसला लिया था। यही असली जीत होती है। धीरे धीरे समय बीतता गया और आरव का काम बढ़ता गया। उसकी कहानियां, उसकी बातें लाखों लोगों तक पहुंचने लगीं। लोग सिर्फ उसे सुनते नहीं थे, उसे महसूस करते थे, क्योंकि उसकी बातों में सच्चाई थी, दर्द था और सबसे जरूरी अनुभव था। एक दिन वो एक छोटे से मंच पर खड़ा था। सामने हजारों लोग बैठे थे। वो वही आरव था जो कभी भीड़ से डरता था, जो खुद के सवालों में उलझा रहता था। आज वही इंसान दूसरों के सवालों का जवाब बन चुका था। उसने माइक उठाया और कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने कहा, मैं आज जो कुछ भी हूं, वो मेरी सफलताओं की वजह से नहीं हूं। मैं वो हूं जो मेरी असफलताओं ने मुझे बनाया है। पूरा हॉल शांत था, हर कोई उसकी बात सुन रहा था। उसने आगे कहा, एक समय था जब मैं सोचता था कि भगवान मेरी सुनते ही नहीं, मुझे लगता था कि वो देर कर रहे हैं, मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं। उसकी आवाज हल्की सी भर आई। लेकिन आज मैं समझ गया हूं, भगवान देर करते हैं, लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। लोगों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो सिर्फ उसकी कहानी नहीं सुन रहे थे, वो अपनी कहानी देख रहे थे। आरव ने कहा, जब तुम्हारी जिंदगी में देर हो रही हो ना, जब सब कुछ रुक सा गया हो, तो ये मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। ये समझो कि वो तुम्हें तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अगर तुम्हें सब कुछ जल्दी मिल जाता तो शायद तुम उसे संभाल नहीं पाते। अगर मुझे वो नौकरी पहले मिल जाती तो मैं आज यहां नहीं होता। अगर मेरे पापा बीमार नहीं पड़ते तो मैं जिम्मेदारी नहीं समझ पाता। अगर मैं टूटता नहीं तो मैं किसी और को जोड़ नहीं पाता। उसने गहरी सांस ली। हर देर के पीछे एक वजह होती है, और वो वजह हमेशा तुम्हारे भले के लिए होती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन ये सिर्फ तालियां नहीं थीं, ये विश्वास की आवाज थी। आरव मुस्कुराया और आखिरी बार कहा, इसलिए अगर तुम अभी किसी मुश्किल में हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, तो बस एक बात याद रखना, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भगवान तुम्हारी कहानी लिख रहे हैं और वो इसे अधूरा नहीं छोड़ेंगे। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर उसने धीरे से कहा, बस भरोसा मत छोड़ना। माइक नीचे रखा और वो मंच से उतर गया। उसकी आंखों में सुकून था, क्योंकि अब उसे किसी जवाब की तलाश नहीं थी। उसे जवाब मिल चुका था, और शायद तुम्हें भी मिल गया होगा। अब मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। अगर इस कहानी में तुम्हें अपनी झलक दिखी, अगर तुम्हें लगा कि ये सिर्फ कहानी नहीं, तुम्हारी सच्चाई है, तो इसे यहीं खत्म मत होने दो। अपने जीवन में, अपने फैसलों में इस सीख को याद रखना, भगवान देर करते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते। अगर तुम चाहते हो ऐसी और कहानियां जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस होती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारी जिंदगी का अगला जवाब लेकर आए। और हाँ, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक गया है, तो बस मुस्कुराना और खुद से कहना, अभी सही समय आना बाकी है।